सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग एक्सनस एप्लीकेशन का यूज करके गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं काफी ज्यादा आसान तरीके से। पिप्स कैसे कैलकुलेट करनी है, पिप्स में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, लॉट साइज कौन सा लेना है और कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है, हर एक छोटी से छोटी चीज डिटेल से इस वीडियो में हम समझेंगे। सो हमने एक्सनस एप्लीकेशन को, एक्सनस ब्रोकर को ओपन किया है। अब यहां पर आप देखिए कि हम करने वाले हैं गोल्ड में ट्रेड, तो हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे XAU वर्सेस यूएस डॉलर। अब मैक्सिमम लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर XAU एंड यूएस डॉलर क्यों है, यहां पर गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर क्यों नहीं है। तो यहां पर ये गोल्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है। एक्स का यूज तब किया जाता है जब किसी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, तो गोल्ड की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसीलिए यहां पर एक्स का यूज करते हैं। एंड AU इज द गोल्ड ऑफ सिंबल, गोल्ड का साइंटिफिक नेम AU है, तो यहां पर हम XAU जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो है गोल्ड, और उसके किसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, यूएस डॉलर में। अब यूएस डॉलर में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट यहां पर छोटा सा कंफ्यूजन एक ये भी है कि यहां पर जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है लगभग $3,328 का। अब मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया में जो गोल्ड का प्राइस है वो है 1 लाख पर 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम का जो रेट है वो है आपका 1 लाख रुपए 24 कैरेट का। ठीक है, क्या यूएस में गोल्ड का प्राइस इतना है? तो ऐसा नहीं है, ये जो प्राइस है ये है पर आउंस का। अब ये जो आउंस है इसमें 10 ग्राम नहीं होते, इसमें 28 ग्राम होते हैं, तो ये 28 ग्राम का रेट है। ये छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए ट्रेड लगाने से पहले कि 28 ग्राम का जो रेट चल रहा है यूएस में वो चल रहा है $3,328, जो कि लगभग इंडिया के रेट के जैसा ही है। अब हम यहां पर ट्रेड लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जब भी आप कोई मेटल क्रिप्टो इंडाइसेस सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको दो प्राइस देखने के लिए मिलते हैं, एक तो सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस। सेलिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी चीज के घटने में पैसे लगा रहे हैं, बाइंग का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी चीज के बढ़ने में पैसे लगा रहे हैं। अगर आपने गोल्ड को बाय करा है तो जितना प्राइस बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने गोल्ड को बाय करा है और प्राइस घटता है तो आपको लॉस होगा। जबकि सेल का उल्टा है, अगर आपने गोल्ड को सेल कर दिया या किसी भी चीज को सेल कर दिया तो जितनी वो घटेगी उतना आपको प्रॉफिट होगा, जितनी वो बढ़ेगी उतना आपको लॉस होगा, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, अब वो आपके पास है ही नहीं। तो एक तरह से उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपके पास वो चीज है नहीं, आपने उसको सस्ते में सेल कर दिया था, इसीलिए हम उसको लॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो ये मैंडेटरी है, जब आप बाय कर रहे हैं तो प्राइस बढ़े तभी प्रॉफिट होगा, सेल में प्राइस घटे तभी आपको प्रॉफिट होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड यहां पर ट्रेडिंग कैसे करनी है, सो यहां पर जब हम किसी भी बाइंग या सेलिंग को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहां पर हमारे सामने तीन चार चीजें हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहला है मार्केट, फिर है पेंडिंग, फिर है लॉट साइज, फिर है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर से नजर आ सकें। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलिए अब ठीक है, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर अच्छे से। सो यहां पर मार्केट, पेंडिंग, लॉट्स, प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। अब यहां पर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे पिप्स में। अब ये पिप्स क्या होता है ये हम भी इसी वीडियो में जानेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब ये है कि अगर गोल्ड का प्राइस इस टाइम $3,330 चल रहा है तो इसी मार्केट प्राइस पर हम अपना सेल का या बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस शो होने लग जाएगा। मतलब जो भी मार्केट ऑर्डर चल रहा होगा उस पर हमारा ट्रेड इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसे बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। एंड पेंडिंग का मतलब क्या होता है, पेंडिंग का मतलब होता है लिमिट ऑर्डर, कि अगर गोल्ड का प्राइस चल रहा है $3,330 तो ये प्राइस हमें ज्यादा लग रहा है, हम इसे तब बाय करेंगे जब ये $3,200 पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर $3,200 का एक प्राइस सेट करके रख देंगे, जब ये वाला प्राइस हमारे प्राइस पॉइंट को टच करेगा तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मार्केट ऑर्डर एंड पेंडिंग ऑर्डर में ये फर्क होता है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें समझानी है, इस वजह से यहां पर हम पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 3213.123, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट करा है। एंड यहां पर मैं लॉट ले रहा हूं एक का, मैं एक का लॉट ले रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे वो पिप्स में करेंगे, तो यहां पर हम प्राइस पर क्लिक करेंगे, पिप्स को सिलेक्ट करेंगे, पिप्स पॉइंट इन
परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पर हम इसमें भी पिप्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, सिंपली कि मैंने यहां पर एक बाइंग ऑर्डर यानी लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया, लॉट ले लिया मैंने एक का। अब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा जब मेरी 5 पिप्स बढ़ जाएगी, मैं लॉस बुक करूंगा जब मेरी 3 पिप्स घट जाएगी। तो यहां पर मैं -3 कर देता हूं, चलिए -2 कर देता हूं। अब यहां पर हर एक चीज बिल्कुल सेट है। अब मैं आपको पिप्स के बारे में भी समझा देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि मैं इस प्राइस पॉइंट पर बाय करूंगा, जब मार्केट का प्राइस इस प्राइस पॉइंट पर आएगा तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने यहां पर जो लॉट साइज लिया है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। अगर आप एक का लॉट लेते हैं तो उसे बोलते हैं आप स्टैंडर्ड लॉट। उससे छोटा मिनी, माइक्रो, नैनो काफी सारे लॉट होते हैं, बट यहां पर मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहता हूं, कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो यहां पर मैं एक का लॉट ले रहा हूं, आपने कभी भी एक का लॉट नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है, खाली हो सकता है। तो एक का लॉट मत लीजिए, कुछ चीजें समझानी है, इसलिए यहां पर मैंने एक का लॉट लिया है। अब टेक प्रॉफिट, मैं कब प्रॉफिट टेक करूंगा, मतलब अगर मैं किसी चीज को खरीद रहा हूं तो मुझे उसे बेचना भी तो होगा, ताकि मैं प्रॉफिट बुक कर सकूं। तो मैं 5 पिप्स बढ़ने के बाद अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बट अगर मार्केट क्रैश हो गई तो मुझे कहीं ना कहीं अपना जो लॉस है वो भी स्टॉप करना होगा। तो जब 2 पिप्स घट जाएगी तो यहां पर मैं अपना लॉस जो है वो स्टॉप कर दूंगा। इसलिए मैंने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया है कि जब 2 पिप्स घट जाएंगी, 5 पिप्स बढ़ जाएगी तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब यहां पर ये जो प्राइस है इसमें से पिप क्या है, पिप काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। यूरो यूएसडी में अलग से पिप काउंट होती है, गोल्ड में अलग से पिप काउंट होती है, बिटकॉइन में अलग से पिप काउंट होती है। तो अब पिप का कंफ्यूजन जो है वो हम यहां पर दूर कर देते हैं। सो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, XAU मतलब गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, तो XAU एंड USD। ठीक है, अब मान लीजिए यूएस डॉलर में जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है पर आउंस का 28 ग्राम का, क्योंकि एक आउंस में 28 ग्राम होते हैं, तो वो चल रहा है लगभग 3126.123। ठीक है, अब यहां पर पिप क्या है, तो ये सभी डिजिट जो है वो पिप्स में काउंट होगी। अब कैसे होगी, जैसे कि आप क्लासेस में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, सेम वैसे ही यहां पर पिप्स काउंट होगी। अब यहां पर आप देखिए ये है पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 2 3। अभी जो थर्ड डिजिट है इसका कोई काम नहीं है, इसे आप इग्नोर करिए। यहां पर हमारी पिप कौन सी है, पॉइंट के बाद 1 2, ये जो दूसरी डिजिट है ये वाली, ये हमारी सिंगल पिप में काउंट होगी। अगर ये 2 से 3 हो जाता है तो यहां पर क्या होगा, हमारी एक पिप बढ़ जाएगी। 2 से 4 हो जाता है, 2 से अगर 4 हो जाता है तो हमारी 2 पिप्स बढ़ जाएंगी। 2 से अगर 6 हो जाता है तो हमारी कितने पिप्स बढ़ जाएगी, 4। 2 से अगर ये 8 हो जाता है तो हमारी 6 पिप्स बढ़ जाएगी। तो जब भी इसमें सिंगल सिंगल प्लस होगा तो यहां पर हमारी कितनी पिप बढ़ेगी, 1 पिप बढ़ेगी। अगर पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट में चेंज आता है तो वहां पर हम +1 करते जाएंगे। अगर ये 2 से 3 होती है तो 1 पिप बढ़ गई, 2 से 4 होती है तो 2 पिप बढ़ गई, 2 से 5 होती है तो 3 पिप बढ़ गई। अब पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट है वो क्या है, अगर वो चेंज होती है, ये है 1 लिखा हुआ मैंने, अगर ये हो जाती है 2 तो यहां पर फर्क क्या पड़ेगा, 10 पिप का बढ़ेगा। अगर ये पॉइंट के बाद जो दूसरी डिजिट है ये वाली, अगर ये घटती है या बढ़ती है तो 1 पिप घटेगी या फिर 1 पिप बढ़ेगी। पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट है अगर वो घटती है या फिर बढ़ती है तो उसको हम काउंट करेंगे, या तो 10 पिप बढ़ेगी या फिर 10 पिप घटेगी। अब पॉइंट से पहले जो ये डिजिट है जहां पर 6 लिखा है, अगर ये घटी या बढ़ी तो यहां पर जो चेंज आएगा वो आएगा 100 पिप्स का। अब ये वाली जो डिजिट है, पॉइंट से पहले जो दूसरी डिजिट है ये वाली, अगर ये चेंज होती है तो यहां पर अगर ये घटती है तो 1000 पिप्स का चेंज आएगा, बढ़ती है तो भी 1000 पिप्स का चेंज आएगा। ये वाली जो पिप है ये होगी आपकी 10,000 पिप में काउंट, 10,000 पिप्स में काउंट होगी। और जो सबसे फर्स्ट वाली डिजिट होगी वो आपकी 1 लाख डिजिट में काउंट होगी। यहां पर आप इसको ऐसे मान सकते हैं, पॉइंट के बाद जो दूसरी डिजिट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिजिट हमारे किसी काम की नहीं है, इससे आप इग्नोर कर सकते हैं। पहली डिजिट जो है वो 1 में काउंट होगी, मतलब उसमें +1 करते जाइए। और दूसरी डिजिट होगी अगर वो चेंज होती है तो 10 पिप बढ़ेगी या 10 पिप घटेगी।
वहीं पर अगर ये वाली डिजिट चेंज होती है तो 100, फिर 1000, फिर 10,000 और फिर लाख। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्योंकि आपका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं कर देता तब तक ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, बट आपको लास्ट तक चीजें समझ में आनी चाहिए। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये जो तीसरी डिजिट है इसको आप इग्नोर करिए, तो हम यहां पर इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब मान लीजिए 3 की जगह रहा 3, 2 की जगह रहा यहां पर 4, 1 की जगह रहा यहां पर 1, तो यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हमारी 3 की जगह तो 3 ही रहा, 1 की जगह 1 रहा, बट 2 की जगह 4 हो गया, तो यहां पर हमारी 2 पिप बढ़ गई हैं। इसी तरह से अगर यहां पर 2 की जगह 1 की जगह 1 रहे, 2 की जगह 1 हो जाए और 3 की जगह 3 रहे, तो ऐसे में क्या होगा, हमारी यहां पर 1 पिप जो है वो हमारी घट जाएगी। तो बढ़े या घटे ये आपको देखना है कि किस तरह से वो घट रही है या बढ़ रही है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 3 की जगह रहे 3, 2 की जगह रहे 2 और 1 की जगह हो जाए यहां पर 4, तो अब हमारे ऐसे में कितनी पिप बढ़ रही है, 3 की जगह 3 है, 2 की जगह 2 है, पर 1 की जगह हो गया 4, तो यहां पर आप 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, यहां पर 3 आ गया, तो ऐसे में हमारी कितनी पिप्स बढ़ जाएगी, हमारी 30 पिप यहां पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाली जो पिप है ये +10 या फिर -10 में काउंट होती है। अगर ये बढ़ती है तो 10 प्लस होगा, घटती है तो 10 माइनस होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से आगे की जो पिप्स है वो वर्क करने वाली है। जैसे कि अगर ये पिप्स जो है वो 7 हो गई, तो कितना यहां पर फर्क पड़ेगा, 100 पिप का, कि हमारी 100 पिप यहां पर बढ़ जाएगी। ये वाली जो है वो 1000 में काउंट होगी आपकी, ये वाली होगी 10,000 में, और ये वाली होगी आपकी 1 लाख में काउंट। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर क्या है, जब हम लॉट साइज लेते हैं तो फॉरेक्स में स्टैंडर्ड लॉट होता है, मिनी लॉट होता है, नैनो लॉट होता है। ये चीजें आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगी। तो एक सिंपल सी बात समझिए, जब आप गोल्ड में ट्रेड लगा रहे हैं, अगर आपने 1 का लॉट लिया है, 1 के लॉट को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड लॉट। अगर आपने 1 का लॉट लिया है तो गोल्ड की अगर एक सिंगल पिप चेंज होगी तो 1 का लॉट लेने पर आपको $1 का प्रॉफिट होगा, अगर घटती है तो $1 का लॉस होगा। मान लीजिए ये 3 की जगह 3 है, 2 की जगह यहां पर 3 हो गया और 1 की जगह यहां पर 1 ही रहा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कितना फर्क आया है, यहां पर 1 पिप का फर्क आया है। अगर हमने ट्रेड में 1 का लॉट लिया है स्टैंडर्ड लॉट, तो क्या होगा, हमें $1 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं, ट्रेड में हम समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये है हमारा ट्रेड एंड यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्राइस पॉइंट पर इसको बाय कर रहे हैं। 1 का लॉट हमने लिया है। हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब हमारी 5 पिप्स बढ़ जाएगी। लॉस हम बुक करेंगे जब हमारी 2 पिप्स घट जाएगी। अब 1 का लॉट लिया है तो यहां पर 5 पिप्स जब हमारी बढ़ रही है तो हमें $5 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहां पर ये जो प्राइस है ये है 3213.123, ये वाला प्राइस है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि 5 पिप्स बढ़ेगी तो इसका प्राइस क्या रहना चाहिए, मतलब इस प्राइस में अगर 5 पिप बढ़ेगी तो क्या चेंज आए। तो अगर 5 पिप मुझे इसमें बढ़ानी है तो क्या प्राइस होना चाहिए, 3213.1, 2 की जगह क्या हो जाएगा, 5 पिप्स बढ़ रही है तो 7 हो जाएगा, 3 की जगह 3 ही रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, 5 पिप्स हमारी बढ़ गई। हमने लिया है 1 का लॉट, मतलब स्टैंडर्ड लॉट। आपने 1 का लॉट लिया है तो अगर आपकी 1 पिप बढ़ रही है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। 5 पिप बढ़ रही है तो मतलब $5 का यहां पर आपको प्रॉफिट होगा। यहां पर आप देख सकते हैं छोटा सा लिखा है $5, और प्राइस को आप कंपेयर कर लीजिए, 3 की जगह 3 है, 2 की जगह 2 है, 1 की जगह 1, 3 की जगह 3, पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 की जगह 1, 7 की जगह 7 और 3 की जगह 3 है। तो इस तरह से आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वहीं पर एक और चीज है समझने वाली, लॉस भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करिए। अब यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है लॉट में। लॉट लोग कैसे समझाते हैं लोगों को कि स्टैंडर्ड लॉट होता है, फिर उसमें 1 लाख यूनिट होती है, 10,000 यूनिट होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सी चीज समझिए कि अगर आपने 1 का लॉट लिया है, वैसे 1 का लॉट मत लीजिए क्योंकि
कभी कभी 1000 पिप्स 2000 पिप्स घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं। तो अगर आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप में इतना पैसा नहीं होगा तो आपका अकाउंट पूरा लिक्विडेट हो जाएगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। यहां पर सिर्फ मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूं। जो रिकमेंडेड लॉट रहेगा वो रहेगा 0.01, जिसके हिसाब से आपको कम प्रॉफिट तो होगा पर लॉस भी आपको कम ही होगा अगर मार्केट एकदम क्रैश हो जाती है। अब यहां पर मान लीजिए कि मैं इस प्राइस पॉइंट को बिल्कुल सेम रखता हूं, प्रॉफिट भी मैं कब बुक करूंगा, 5 पिप्स के बाद। तो क्या होगा कि यहां पर अगर मेरी 5 पिप्स बढ़ रही है तो मुझे क्या होना चाहिए, $5 का प्रॉफिट होना चाहिए। बट यहां पर मैं क्या करूंगा, लॉट साइज को आधा कर दूंगा। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारे लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पर क्या हो रहा था कि अगर हमने 1 का लॉट लिया था तो 1 पिप बढ़ने पर हमें $1 का प्रॉफिट हो रहा था, 1 पिप घटने पर हमें $1 का लॉस हो रहा था। अब यहां पर मैं अगर इसको आधा कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो 1 का आधा कितना हुआ, 0.50, तो यहां पर 0.50 ये लॉट हमने लिया है। हमारा जो प्राइस है वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। जो हमारा प्रॉफिट है वो हम 5 पिप्स के बाद ही बुक करेंगे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिए कि पिप्स तो जो है वो 5 ही चेंज होगी, जो प्राइस रहेगा वो है हमारा 3213.123। ये हमारा प्राइस है। हम प्रॉफिट बुक करेंगे 5 पिप्स के बाद, तो इसमें जब 5 पिप्स चेंज होगी तो ये प्राइस आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, हमारी 5 पिप्स जो है वो चेंज हुई है, तो हमें कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 5 पिप्स चेंज हुई है, यहां पर हमें कितने का प्रॉफिट होगा, यहां पर हमें प्रॉफिट होगा $2.5 का। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने लॉट साइज को कर दिया है आधा। जब हमने 1 का लॉट लिया था तो क्या हो रहा था, जब हमारी 1 पिप बढ़ रही थी तो हमें $1 का प्रॉफिट हो रहा था, 1 पिप घट रही थी तो $1 का लॉस हो रहा था। अब यहां पर हमने लॉट साइज को आधा कर दिया है, तो ऐसे में क्या होगा, जब हमारी 1 पिप बढ़ेगी तो हमें $0.5 का प्रॉफिट होगा, जब 1 पिप घटेगी तो हमें $0.5 का लॉस होगा। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, जितना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे ट्रेडिंग आपके लिए उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। ट्रेडिंग में जरूरी होता है प्रॉफिट करना, ना कि इंटेलिजेंट बनना। अगर आप पैसे ही नहीं कमा पाए ट्रेडिंग में तो कोई फायदा नहीं है आपका ट्रेडिंग करने का। सो यहां पर आप देखिए, आप इस लॉट को और भी कम कर सकते हैं। इस लॉट को जो मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूं वो 0.01 का लॉट लीजिए, और अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसे हैं सॉरी, तो आप 0.10 का लॉट ले सकते हैं। बट रिकमेंडेड लॉट ये रहेगा, इजी प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस भी आप सह सकते हैं, बट आपको ज्यादा इसमें रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड ट्रेड लगाने के लिए हम मार्केट ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम उस प्राइस का भरोसा नहीं करेंगे कि कब मार्केट बढ़ेगी कब घटेगी ये वो। तो यहां पर हम पेंडिंग पे नहीं, मतलब लिमिट ऑर्डर पे नहीं लगा रहे, मार्केट ऑर्डर पे लगा रहे हैं, तो कंफर्म कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शो कर रहा है। तो अगर आप 0.50 का लॉट भी ले रहे हैं, यहां पर शायद हमने टेक प्रॉफिट कर दिया था, इस वजह से यहां पर जो हमारा प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है। मैं आपको एक और ऑर्डर यहां पर लगाकर दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक और मैंने ट्रेड ओपन कर दिया है। इस तरह से आपका जो ट्रेड है वो आपको नजर आएगा। अब देखिए, मैंने 0.50 का लॉट लिया है सिर्फ, पर यहां पर क्या हो रहा है कि 0.50 में भी आपको एकदम से इतना लॉस दिखा सकता है, ये $500 चल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने लेना है तो 0.01 का लॉट लीजिए, सेफेस्ट लॉट रहेगा। 1 का लॉट जो था वो आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए था, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। यहां पर आप देख सकते हैं अभी $4 का प्रॉफिट हो रहा है, अब $22 का लॉस हो रहा है। तो जितनी जल्दी पिप्स घट रही है उतनी जल्दी बढ़ नहीं रही, तो यहां पर आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ये सब मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। बट अगर आपका लॉट साइज जो है वो छोटा रहेगा तो आपको कम ही लॉस होगा, बड़ा रहेगा तो प्रॉफिट तो आपको ज्यादा हो सकता है, बट लॉस भी आपको ज्यादा ही हो सकता है। तो यहां पर हम जल्दी से ट्रेड को क्लोज करते हैं। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग $7 का हो चुका है। हमने प्रॉफिट में ही अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। सो लॉट साइज 0.01 0.02 का ही लीजिए और एंजॉय करिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।